हेलो स्टूडेंट, पिछली वीडियो में मैं आपको क्लाइमेट में सनलाइट, रेनफॉल, टेम्परेचर और रिलेटिव ह्यूमिडिटी के बारे में बता चुका हूँ। अब फसल को क्लाइमेट के बाद सॉइल की आवश्यकता पड़ती है। तो हमारी सॉइल किस तरह की होनी चाहिए, किस फसल के लिए, ये फसल पर विशेष प्रभाव डालती है। सॉइल सेकेंड, अब हमारा आता है सॉइल पार्ट। सॉइल मृदा। अब इस सॉइल के बारे में आपको बताता हूं कि सॉइल का इफेक्ट पौधों पर, पौधों की वृद्धि के अनुकूल परिस्थितियां प्रदान करती है। सॉइल पौधों की वृद्धि के अनुकूल परिस्थितियां प्रदान करती है। क्या? उथली एवं बारीक जड़ वाली फसल के लिए लोम सॉइल, कौन सी? जो बारीक जड़ होती है, और उथली जड़ वाली जो फसल होती है उनके लिए लोम सॉइल मतलब दोमट मृदा। हल्की दोमट सैंडी लोम मृदा में उगाई जाने वाली फसलें जैसे मक्का, ज्वार है। आई ना समझ में कुछ? मृदा में पौधों की वृद्धि के अनुकूल परिस्थितियां, पौधों की वृद्धि के अनुकूल परिस्थितियां प्रदान करती हैं। उथली एवं बारीक जड़ वाली फसल के लिए लोम सॉइल, दोमट मृदा। ठीक। हल्की दोमट मृदा में उगाई जाने वाली फसलें जैसे मक्का, ज्वार। ठीक। इसके बाद क्ले सॉइल, मटियार मृदा। क्ले सॉइल में धान की फसल उगाई जाती है, जिसमें थोड़ा सा सॉइल वैसी हो जाती है ना, चिपकी सी, जिसमें पडलिंग जानते हो, लेस बन जाती है, ले। तो वो क्ले सॉइल में धान की फसल उगाई जाती है। मृदा अम्लता का भी फसल की पैदावार पर प्रभाव पड़ता है। क्या चीज? मृदा अम्लता का भी फसल की पैदावार पर बहुत प्रभाव पड़ता है। लवणी मृदा में कुछ फसलें जैसे धान, बरसीन, जौ आदि ही अच्छी ग्रोथ करती हैं। ये जो फसलें हैं ये अच्छी ग्रोथ करती हैं सैलाइन सॉइल में, लवणी मृदा में। और अम्लीय मृदा में कद्दू वर्गी फसलें व राई, सरसों जैसी फसलें अच्छी ग्रोथ करती है, अच्छी वृद्धि करती है।
तो ये हमारा सॉइल का इफेक्ट क्रॉप के ऊपर पड़ता हुआ आपको नजर आया होगा। तो जैसे अम्लीय मृदा में कद्दू वर्गीय फसलें और राई जैसी फसलें ग्रोथ करती हैं। जिन भूमियों में जल निकासी की व्यवस्था नहीं है, मतलब जहाँ जल निकासी नहीं हो पाती, जहाँ पानी भरा रहता है, वहाँ पर मक्का व सोयाबीन आदि फसलें उगाना सही नहीं है। क्यों? ऐसी स्थिति में ये फसलें खराब हो जाती हैं, इसलिए वहाँ पर हम धान वाली जो फसल है वहाँ ऐसी फसलें अच्छी ग्रोथ करती हैं, इसलिए वहाँ पर हम धान वाली फसलों को उगा सकते हैं। हल्की भूमियों में दलहनी वर्ग की फसलें अच्छी रहती हैं। जिन मृदाओं में नाइट्रोजन व अन्य पोषक तत्व काफ़ी अधिक मात्रा में होते हैं, वहाँ पर अदलहनी फसलें उगाना अच्छा रहता है। जिन भूमियों में, कहने का मतलब यह है कि जिन भूमियों में नाइट्रोजन की मात्रा प्रचुर मात्रा में होती है, वहाँ पर हम अनाज वाली अदलहनी फसलें उगाएं तो वहाँ पर पैदावार उस जमीन में अच्छी होगी। यहाँ तक कि फसलों में किस्म के अनुसार कभी कभी मृदा की उर्वरता का ध्यान रखना पड़ता है। जैसे हुक्का व बीड़ी वाली तंबाकू को नाइट्रोजन युक्त हल्की भूमि में पैदा किया जा सकता है। कौन सी भूमि में? नाइट्रोजन युक्त भूमि में इन तंबाकू वाली फसल को पैदा किया जा सकता है। और इसी तरह से काली मृदा में हम कपास वाली जो फसल है, कपास की, इन फसल को उगा सकते हैं। तो हम ब्लैक सॉइल में कपास वाली फसल को उगाना अच्छा समझते हैं। मृदा एवं जलवायु के आधार पर हम कुछ फसलों को इस प्रकार से भी समझ सकते हैं। जैसे अब हम एक वो बनाएंगे, जैसे फसल, फिर सॉइल, जैसे इसमें हम फसल, क्रॉप, ये हो गया, सॉइल, ये मृदा हमने रख ली, ठीक है ना। उसके बाद टेम्परेचर, तापमान। अब इसके बाद हम वर्षा का भी, रेनफॉल, वर्षा, ठीक है। इन सब का इस फसल के अंदर बहुत महत्व है। अब हमने जैसे फसल रखी धान, अब इसके लिए हमें सॉइल किस तरह की, धान, पैडी में हमें सॉइल कैसे चाहिए, सॉइल चाहिए हमें भारी, और टेम्परेचर हमारा कितना होना चाहिए, जैसे 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड, है ना, और रेनफॉल 100, ठीक। ये हो गया
कैसी? भारी, भारी मृदा है ना, भारी। तो इसी तरह से मक्का के लिए दोमट, इसके लिए हमारा टेम्परेचर 30 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड और रेनफॉल जहाँ 40 से 60 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होती है, वहाँ हम मक्का को उगा सकते हैं। इसी तरह से ज्वार के लिए हल्की भूमि और इसके लिए टेम्परेचर 25 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड के करीब चाहिए और रेनफॉल 40 से 60, जितना मक्के के लिए उतना ज्वार के लिए। इसी तरह से बाजरा हल्की भूमियों में और टेम्परेचर 25 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड और रेनफॉल आप कह सकते हैं तो थोड़ा सा कम भी चल जाता है, जैसे 35 से 40, जैसे उसमें 40 से 60 और इसमें 35 से 40 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा। और ऐसे गेहूं के लिए हमारे दोमट भूमि चाहिए और टेम्परेचर 15 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड और वार्षिक वर्षा 30 से 100। धान जैसे गेहूं के लिए 30 से लेकर के 100 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा, ठीक है। एनुअल रेनफॉल 30 से 100 सेंटीमीटर। ये हमारी गेहूं की हो गई फसल। इसी तरह से जौ के लिए हल्की भूमि और वहाँ टेम्परेचर 15 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए, ठंडा होना चाहिए, है ना। तो वहाँ 30 से 100 जितना गेहूं का है, गेहूं से कम ही चाहिए, लेकिन वार्षिक वर्षा आपकी 30 से जहाँ 100 सेंटीमीटर होती है वहाँ हम जौ को उगा सकते हैं। अरहर हल्की दोमट भूमि चाहिए और 25 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान होना चाहिए और वार्षिक वर्षा 75 से 125। और चना के लिए भारी भूमि के लिए भारी भूमि में हम चने को ग्रो कर सकते हैं और टेम्परेचर, ठंड का टाइम होता है तो 15 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान हो सकता है होना चाहिए और वार्षिक वर्षा 40 से 60 सेंटीमीटर, 40 से 60 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा हो, वहाँ हम चने को ग्रो कर सकते हैं। इसी तरह से कपास भारी दोमट भूमि और काली मृदा में उगाई जाती है और 30 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होना चाहिए और 75 से 110 सेंटीमीटर, 75 से 110 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा। ये कपास के लिए और ये चना के लिए हमने रखा था। तो 75 से 110 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा अच्छी रहती है। इसी तरह से सरसों हल्की दोमट में हम उगा सकते हैं, 15 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान होना चाहिए सरसों के लिए। सरसों के लिए टेम्परेचर 15 से 25, जितना गेहूं का उसी हिसाब से इसका। और वार्षिक वर्षा इसके लिए कम वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है, 20 से 40, ठीक। और 20 से 40 भी हो या 60 भी कह सकते हैं, 20 से 60 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा हो, तो वहाँ हम सरसों को अच्छी तरह से उगा सकते हैं। आलू बलुई दोमट, सैंडी लोम सॉइल, वहाँ तो हम आलू को अच्छी तरह से
ग्रो कर सकते हैं। और वहाँ टेम्परेचर वो ठंड में ही जो रबी सीजन होता है तो 15 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड वहाँ तापमान होना चाहिए। तो और हम ये भी कह सकते हैं कि वार्षिक वर्षा वहाँ पर 50 से 100 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा हो, वहाँ हम आलू को अच्छी तरह ग्रो कर सकते हैं। तो इसी तरह से आपको आज मैंने सॉइल के बारे में बता दिया कि हमारी कौन कौन सी फसल को किस सॉइल की आवश्यकता होती है, कितना टेम्परेचर चाहिए, कितना वार्षिक एनुअल रेनफॉल की आवश्यकता होती है। तो क्रॉप, सॉइल, टेम्परेचर और रेनफॉल ये इसके बारे में मैं आपको बता दिया, आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। तो और पिछली बार मैंने क्लाइमेट का बताया था, क्लाइमेट का फसल के ऊपर प्रभाव पड़ता है, इसी तरह से सॉइल का भी फसल के ऊपर विशेष, फसल के अंदर विशेष महत्व होता है। तो जब किस फसल को हमारी कौन सी सॉइल चाहिए तो इस हिसाब से हमने आपको बता दिया, हल्की, भारी और एल्कली सॉइल, सैलाइन सॉइल, इसमें कौन कौन सी हम फसल को लें तो ठीक रहता है। अगर उसके विपरीत हमने कोई फसल उगाई है तो होता क्या है कि या तो पौधा ग्रो उपज तो आया लेकिन कुछ समय बाद उसकी डेथ हो जाएगी, वो खत्म हो जाएगा, मर जाएगा। इसी तरह से पानी, जहाँ सूखे वाली फसल है, कम पानी की आवश्यकता होती है, वहाँ पर हमने अधिक पानी वाली फसल उगा दी तो वो मर जाएगी। या जहाँ कम पानी सहन करने वाली फसल है वो उगा दी, है ना। तो जहाँ अधिक पानी जिस फसल को चाहिए और उसको नहीं उगा रहे और कम वाली फसल को उगा रहे हैं तो वो खत्म हो जाएगी। इसी तरह से पानी, टेम्परेचर और क्रॉप का आपस में बहुत ही सामंजस्य होना चाहिए। ये हमने क्या कहा है कि जब अच्छी तरह से इनकी रिसर्च हो गई है, इन फसल की, सॉइल की, टेम्परेचर की और रेनफॉल की, तब उसके बाद ये महसूस मालूम हुआ है कि इस फसल के लिए कितना तापमान चाहिए, कितना पानी की आवश्यकता होती है फसल को और कितने टेम्परेचर पर। अब गर्मी वाली फसल को हम रबी सीजन में उगा देंगे तो ग्रो कुछ फसलें कर जाएंगी लेकिन उस पर फूल और फल नहीं बनेंगे। पहले मैं बता चुका हूँ शॉर्ट डे प्लांट, लॉन्ग डे प्लांट, इसके बारे में। तो इसी तरह से आपको के अंदर इस चीज़ का ध्यान रखना है और ये चार्ट आप बना लेना और अच्छी तरह आप सबको समझता हूँ याद हो रहा होगा। अभी इसी तरह से ऑनलाइन क्लासें चलती रहेगी, आप टाइम टू टाइम इस वीडियो को देखते रहें और अधिक से अधिक शेयर करें अपने चैनल को, YouTube चैनल को, और सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद।